सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार। इस वक्त मैं कैरियर कोचिंग बलिया में जो खुला है और यहाँ पे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का नया बैच स्टार्ट हुआ है। लगभग 2-3 क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए मैं देखता हूँ यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे जो पढ़ते हैं बच्चे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा, यानी कि 100% रिजल्ट होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ के पढ़ाई में बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप सब आपके सामने खड़े हैं और इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले आप यहाँ से कब से पढ़ रहे हैं? लगभग रखी नहीं 1 सप्ताह से अभी। मतलब अभी न्यू बैच में स्टार्ट हुआ, आप उसमें आए हैं? हाँ। तो अभी तक में आपको जो पढ़ाई, जितने दिन भी आप पढ़ाई किए हैं उतने दिनों में आपके और शिक्षकों की अपेक्षा इनमें यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट लगा आपको? एकदम बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, हमको सबसे अच्छा लगे यहाँ पढ़ाई। आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं? हाँ, पढ़ाई समझ में आती है? हाँ, बहुत अच्छा समझ। ऐसा नहीं कि सर अभी पढ़ा रहे हैं बाद में आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, बाद में कुछ ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी किस बैच अटेंड करने आ रहे हैं? बिहार पुलिस का बैच। बिहार पुलिस बैच। बिहार पुलिस और दरोगा दोनों साथ में ही पढ़ाई हो रहा है? यस सर। अच्छा, तो इसमें बैच में जो आपको अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई हो जा रहे हैं? पॉलिटी हिस्ट्री स्टार्ट साइड से करंट अफेयर्स का भी हो रहा है। अच्छा, और आपका नाम जाना चाहिए? मेरा नाम समर कुमार हुआ। आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं? जी, यहाँ पे बिहार पुलिस और दरोगा का बैच है, 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है। मैं उसी दिन ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, तो अब लगभग आप कितने क्लास किए होंगे यहाँ पे? लगभग 4-5 क्लास। कुछ बता सकते हैं मैं अगर आप पूछा तो आपसे? जी पूछिए। अभी पढ़ाई क्या हुआ पहले आपको? जी, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया गया है, यूरोपियों का बताया गया है। जी, मुझे एक छोटा सा सवाल, यूरोपीय का आगमन का क्रम बता सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, उसके बाद अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, डच आया था 1602 में, डेनिश आया था, डेनिश 1616 में आया था, उसके बाद फ्रांसिस 1664 में आया था, उसके बाद स्वीडिश 1731 ईस्वी में आया था। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी, पहले जो अपना कोठी जो खोला था वो लोग दक्षिण भारत में कहाँ पे खोला था? दक्षिण भारत में आई थिंक सूरत आप बता सकते हो। अस्थायी कंपनी 1608 में, उसके बाद 1611 में वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला था 1611 ईस्वी में। अच्छा, वीर कुंवर सिंह जो थे उनकी वो बिहार से थे। बिहार के किस क्षेत्र से वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे? जगदीशपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जवाब दिया। अब मैं यहाँ के डायरेक्टर से भी मिलूंगा, उनसे भी बातें कराऊंगा आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए इस बच्चे को जो सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, इनके सिलेबस कितने कारगर साबित हुए आपको पढ़ने के बाद। जो शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं उनसे भी मैं बातें करता हूँ। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित कुमार झा है और ये बिहार पुलिस का बैच है और ये कैरियर्स कोचिंग सेंटर यहाँ पटेल चौक के पास है और कॉन्टैक्ट नंबर अभी फ्लैक्स हो रहा होगा। मैं ये बिलीव दिलाता हूँ कि परीक्षा में पीटी परीक्षा ये लोग पास कर जाएंगे और पीटी परीक्षा पास करेंगे तो ये लोग फिजिकल में थोड़ा तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट नया है वो आइए पीटी परीक्षा पास करा देंगे। कहने का मतलब ये है कि तैयारी उस ढंग से कराएंगे कि ये लोग पास कर जाए। तुम लोगों में से कितना का फिजिकल अच्छा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सबका फिजिकल अच्छा है। तुम लोगों में बिहार पुलिस बनना कौन कौन चाहता है? सब चाहता है। तो अभी मैं कैरियर्स कोचिंग में आया हूँ और उनके डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, बातें करता हूँ। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, बच्चे का भी मैं डिटेल्स पूछा, बच्चे से भी कोचिंग के बारे में पूछा, उन्होंने भी बताया। अब मैं डायरेक्टर से मिलता हूँ जिन्हें एक शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और इन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ाम भी खुद क्वालिफाई किए। तो जो व्यक्ति खुद क्वालिफाई करते हैं किसी एग्ज़ाम को, उनका अनुभव कुछ अलग ही रहता है, जो कि ये अपना अनुभव बच्चों के बीच साझा करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आपका इस चैनल, इस कैरियर कोचिंग में आप क्या है वो आपके मुंह से जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेम कुमार अग्रवाल है, मैं कैरियर कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेनली अभी जो बैच चल रहा है, क्लासरूम में देखेंगे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है। अभी बिहार पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है, 3 से 4 महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार दरोगा का 1 से 2 महीना में फॉर्म भरा जाएगा, उसका भी एग्ज़ाम मतलब 4 से 5 महीने में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बिहार सरकार संपन्न करा देगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं स्पेशली फोकस करके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी करा रहे हैं। और आपने मेरे बच्चों से पूछा, यहाँ पढ़ाने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि किस तरह पढ़ाया जाता है। कोई भी चैप्टर हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबसे पहले चैप्टर्स को डिटेल्ड में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद उस चैप्टर का कोचिंग के द्वारा तैयार किया हुआ 7, 8, 5, 10 बुक का मटेरियल से पूरा पीडीएफ बनाया हुआ स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बनाया गया कैरियर्स कोचिंग करके, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। उस पीडीएफ के बाद स्टूडेंट्स को जितना भी एमसीक्यू, चाहे वो आईएएस एग्जाम में हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, या ये सारे एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू भेजा जाता है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, वो सारे क्वेश्चन लगभग मेरे पढ़ाए हुए नोट से ही रहते हैं।
ठीक है ना। जैसा कि मैं एक बच्चे से पूछा था, उसने बता रहा था, वो बच्चे बताएं कि सर का जो खुद का क्रिएट किया और नोट्स है, तो सर मतलब जो भी अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो है ही सर, लेकिन अगर आप जो वो उस क्वेश्चन को एराइज करते हैं तो क्या मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आपके द्वारा भी जो कि एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया हो वो भी आप करते हो सर? ये ऐसा क्रिएटिव क्वेश्चन आप लाते कहाँ से हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिया जाता है, जो भी बुक्स रहता है वो पीसीएस लेवल का बुक रहता है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री में जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, भारत में पहला चैप्टर है पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो उसमें मैंने सबसे पहले बच्चों को एग्जाम में पूछता है सीरीज, जो कि एक भी बच्चों को पहले पता नहीं था कि सीरीज याद रहना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कौन सा कंपनी आया। तो सबसे पहले अगर बच्चों को इस तरह मैंने पढ़ाया कि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आया, उसके बाद अंग्रेज़ 1600 में आया, उसके बाद डच लोग 1602 में आए, उसके बाद डेनिश लोग 1616 ईस्वी में आए, उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में आए, उसके बाद स्वीडिश 1731 में आए। अरे एक क्वेश्चन होता है कंपनियों का आगमन, एक होता है कंपनी खोलने का आगमन। एक्चुअली हुआ क्या था कि डच लोग ने भारत में सबसे अपनी पहली कंपनी 1605 ईस्वी में खोली थी, लेकिन अंग्रेज ने पहली अस्थायी फैक्ट्री 1608 में मसूलीपट्टनम में और 1611 में सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री खोली थी। इसलिए अंग्रेज डच तो आए 1602 में और फैक्ट्री खोले 1605 ईस्वी में, लेकिन अंग्रेज के कंपनी की स्थापना 1600 में भी और पहली फैक्ट्री खोली उन्होंने 1608 में। इसीलिए अगर आपसे क्रम पूछा जाए आगमन का तो पुर्तगाली सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं अंग्रेज। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ पूछिए। कि अंग्रेज का आने का क्रम और फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम, दोनों का क्रम अलग है। अधिकतर बच्चे इस चीज़ों में जब क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जामिनेशन में तो बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, गलती कर देते हैं। उन गलतियों से बचने के लिए बच्चे कैसे याद रखेंगे इस दोनों को डिफरेंट, कि आने का क्रम और फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम? देखिए, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर सबसे पहले इस कोचिंग में सबसे पहला चीज़ ये कंसेप्ट क्लियर कहा जाता है। कोई भी चैप्टर उसको डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाता है, फिर बच्चे खुद समझ जाते हैं यहाँ पे कि किस कंपनी को या किस टॉपिक को किस तरह करना है। यहाँ पे एक लाइन अगर बताया जाता है उसे 3-4 क्वेश्चन एराइज किया जाता है। सर आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पे फुल्ली कंसेप्ट के माध्यम से, क्योंकि ट्रिक आप आज याद करिएगा कल भूल जाइएगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट डिटेल्ड में चैप्टर का स्टोरी टाइप याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि आज के एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब लोग पहले लूसेंट, क्राउन, छोटा मोटा बुक ये सब पढ़ते थे, पास कर जाते थे, लेकिन आज के डेट में सारा एग्जाम का क्वेश्चन अब डीपली पूछने लगा घुमा के। सर लेकिन कहा जाता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेस आधार कह सकते हैं लूसेंट और क्राउन ही होता है सर, तो कहीं ना कहीं इसको मानते हैं आप सर कि ये कारगर है? हाँ, लूसेंट क्राउन देखिए 50% आज के डेट में 50% के लिए ठीक है, लेकिन आज के डेट में कोई भी एग्जाम्स का कट ऑफ 75 से 80% जाता है। तो अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो आप क्राउन लूसेंट पढ़िए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको डिटेल्ड में कोई चैप्टर, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीएस के लेवल का, रेलवे में पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ, जब तक आप उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं करिएगा, चैप्टर को डिटेल्ड वे में नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आप 5 साल 10 साल तैयारी करते रह जाइएगा, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम आपका कभी नहीं निकलेगा। सभी बच्चे से कहता हूँ, अगर आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो एक बार आके आप कोचिंग विजिट करें, यहाँ का पढ़ाई देखें और संस्थान द्वारा आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इसी तरीके के हर छोटी बड़ी खबरें को देखने के लिए देखते रहिए मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार।